प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। इस खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपसे अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। शनिदेव का गोचर चंद्रदेव के नक्षत्र श्रवण नक्षत्र के द्वितीय चरण में हो चुका है। हालांकि समयाभाव की वजह से इस टॉपिक में चर्चा करने में कुछ विलंब अवश्य हो चुका है। इसके बावजूद भी विषय अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण है। अतः हम शनिदेव को चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण के द्वितीय चरण में प्रवेश 20 फरवरी 2021 में हो चुका है। अतः 12 राशियों में किन 8 राशियों को विशेष सतर्क और सावधान रहना होगा और शनिदेव के प्रभाव से प्रभावित राशियों को कौन कौन से महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए जिससे शनिदेव के दुष्प्रभावों से बचा जा सके, पर विषय में प्रवेश करें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं या अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं या फिर उत्तम क्वालिटी के श्रेष्ठ रत्न प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। शनिदेव का गोचर वर्तमान समय में मकर राशि में चल रहा है। शनिदेव एक राशि से दूसरी राशि में पहुंचने में 2.5 वर्ष का समय लगा देते हैं। उसी तरह से 27 नक्षत्रों से एक नक्षत्र के एक चरण में शनिदेव 30 दिन का समय लगा देते हैं। जो लोग ज्योतिष शास्त्र में परिपक्व पारंगत हैं वो लोग जानते ही हैं कि चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन है, और जन्म कुंडली के जिस भाव में, चाहे जहां भी जिस भाव में चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ती है या चंद्रमा और शनि की युति होती है, मन अशांत अवश्य रहता है। जब तक को किसी न किसी तरह की मानसिक अशांति से जूझना ही पड़ता है। 20 फरवरी 2021 से पहले शनिदेव का संचरण चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में था। अतः 20 फरवरी 2021 को प्रातः 5:51 पर शनिदेव श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण को छोड़कर भ्रमण के अगले पड़ाव श्रवण नक्षत्र के द्वितीय चरण में पहुंच जाएंगे। अतः जिन जातकों का जन्म चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है उन्हें तो विशेष सजगता और सावधानी बरतनी ही होगी। साथ ही श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण और द्वितीय चरण तथा तृतीय चरण वालों को भी विशेष सावधान और सजग रहना होगा। शनिदेव का नक्षत्र चरण गोचर ठीक शनि की 7.5 भैया की तरह ही आप समझ सकते हैं। शनि की 7.5 कैसे लगती है, आइए समझ लेते हैं शास्त्र क्या कहता है। एक राशि पर शनिदेव 2.5 वर्ष तक रहते हैं। जब शनि जन्म राशि से 12वें भाव, पहले भाव और दूसरे भाव में गोचर में आते हैं तो शनि की 7.5 लगती है। द्वादशे जन्मगे रासौ द्वितीये च शनेश्वरः सार्धवानि सप्तवर्षाणि तदा दुःखैर युतो भवेत्। शनि गोचर में 12वें स्थान पर हो तो सिर पर शनि की 7.5 रहती है, जन्म राशि में हो तो हृदय पर रहती है और द्वितीय भाव में हो तो पैर पर उतरती हुई 7.5 रहती है। इसी तरह से जब शनिदेव जन्म राशि से चतुर्थ अष्टम भाव में होते हैं तो शनि की ढैया रहती है। चूंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं अतः 7.5 7 वर्ष और ढैया 2.5 वर्ष तक रहती है। प्रायः शनि की 7.5 और ढैया दोनों कष्टप्रद और दुखदायी रहती है। इस अंतराल अनचाही मुसीबतें, प्रत्येक काम में अड़चन, मानसिक अशांति, परिवार के सदस्यों से वाद विवाद, हेल्थ प्रॉब्लम, सेहत आदि संबंधी समस्याएं परेशान करती रहती हैं। ठीक इसी तरह शनिदेव के नक्षत्र गोचर की बात करें तो शनिदेव जिस नक्षत्र में गोचर करते हैं उस नक्षत्र के एक चरण में 30 दिन यानी 1 महीने एक चरण में संचरण करते हैं। अतः आपके जन्म नक्षत्र चरण को तथा जन्म नक्षत्र के आगे और पीछे वाले चरण को भी शनिदेव प्रभावित करते हैं। जैसे वर्तमान समय में शनिदेव चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र के द्वितीय चरण में संचरण कर रहे हैं। अतः श्रवण नक्षत्र के द्वितीय चरण को और श्रवण नक्षत्र के
प्रथम चरण और तृतीय चरण तीनों को प्रभावित करेंगे। साथ ही श्रवण नक्षत्र के पहले चरण जिस नक्षत्र में 20 फरवरी 2021 को शनिदेव छोड़कर आए हैं उसे भी प्रभावित करेंगे। साथ ही श्रवण नक्षत्र के तृतीय चरण को भी प्रभावित करेंगे। अतः जिन लोगों का जन्म श्रवण नक्षत्र के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में हुआ है उन लोगों के लिए 3 महीने यानी 90 दिन विशेष सजग और सावधान रहना होगा। इस समय कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई बड़ा निर्णय न लें। 90 दिनों तक आप जिस काम में जैसे भी हैं उसे धैर्य के साथ विपरीत परिस्थितियों में भी तालमेल बिठा करके करते रहें। लड़ाई झगड़ों से दूर रहें तथा प्रत्येक कार्य को सूझबूझ के साथ करें। अन्यथा शनिदेव चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र में हो रहा है, इनका गोचर। चंद्रमा मन के कारक हैं, अतः आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकते हैं, आपका मन अशांत रह सकता है और आप गलत निर्णय ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपके साथ धोखा भी हो सकता है। घाटा, नुकसान और मानसिक अशांति जैसी परिस्थितियां भी क्रिएट हो सकती हैं। अतः इन 3 महीनों में कोई ऐसा गलत काम न करें जो अनीति और अन्यायपूर्ण हो। किसी को धोखा न दें, श्रमिकों को और अधीनस्थ कर्मचारियों को परेशान न करें बल्कि उनकी मदद करें। हालांकि शनि के श्रवण नक्षत्र के अतिरिक्त 12 राशियों में धनु, मकर, कुंभ, मिथुन, तुला और कन्या राशि वालों को भी विशेष सावधान रहना होगा, क्योंकि शनिदेव इस समय मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। अतः धनु, मकर और कुंभ राशि वालों को शनि की 7.5 चल रही है। मिथुन व तुला राशि वालों को शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा और कन्या राशि वालों के लिए शनि पंचमस्थ रहने वाले हैं। पंचमस्थ शनि भी कई बार परिवार, पत्नी, पुत्र, घर तक से अलग कर देते हैं। व्यापार में लाभ की स्थितियां भी गड़बड़ कर देते हैं। अतः धनु, मकर और कुंभ, मिथुन, तुला राशि के साथ साथ कन्या राशि वालों को भी सजग और सावधान रहना है। बड़ी सूझबूझ और विवेक से काम लेना है। हालांकि शनिदेव का गोचर मकर राशि में है तो तीसरी दृष्टि से मीन राशि पर दृष्टि डालेंगे, 7वीं दृष्टि से कर्क राशि को देखेंगे, 10वीं दृष्टि तुला राशि को देखेंगे। अतः कुल मिलाकर के 12 राशियों में 8 राशियों को धनु, मकर, कुंभ, मीन, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला राशि वालों को सावधान रहना होगा। बस शॉर्टकट में इतना ही समझ लीजिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। उपाय बताओ, नियमित हनुमत आराधना, शनिवार को गोधूली बेला में सुंदरकांड का पाठ और नित्य हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन करें। शनिवार को प्रातःकाल पीपल की जड़ में जल डालें। गोधूली बेला में शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं। काले घोड़े की नाल या नाव की कील या रेल पटरी से बनी बिना जोड़ के लोहे का छल्ला अपनी बड़ी वाली मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन धारण करें। अगर आप हमसे किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं या अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं या फिर उत्तम क्वालिटी के रियल रत्न प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 7000300921। हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9584702101। शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।